एमएसटी सीईटी 2025 का ऑसिलेशंस इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। चलिए इसे डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ T1 एंड T2 आर पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड एट डेप्थ d फ्रॉम सरफेस द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू। मतलब यहाँ पर दो टाइम पीरियड दिए हुए हैं, एक सरफेस ऑफ अर्थ पर है और दूसरा डेप्थ d पर है। सरफेस से d इतने डिस्टेंस नीचे, तो ये d कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। From this formula we can say that time period is depend on length and acceleration due to gravity। यहाँ पर distance change होने वाला है, so time period will be only depend on the acceleration due to gravity। दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया। अब 11th का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि ये जो acceleration due to gravity है वो सरफेस पे अगर g होगा तो डेप्थ के ऊपर acceleration due to gravity जी डी विल बी इक्वल्स टू g इंटू जी, मतलब कहाँ का, सरफेस ऑफ अर्थ पर 1 माइनस डी अपॉन आर, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो दोनों का सबसे पहले हम रेशो ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों का रिलेशन दिखाना है तो सिंपल रेशो ले लेंगे। रेशो क्या होगा दोनों का, T1 बाई T2 विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर है जी और इनवर्स रिलेशन में, तो T1 के साइड में क्या आ जाएगा, G2 मतलब डेप्थ के ऊपर का, और डिवाइड बाय G होगा सरफेस के ऊपर। तो स्क्वायर रूट के अंदर G2 की वैल्यू कितनी है, G इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, और सरफेस ऑफ अर्थ पर है G, दोनों G कैंसिल हो गया और दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, G कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस डी अपॉन आर आ जाएगा। ये नेगेटिव है, इधर आ जाने के बाद में ये टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। सो इसके ऊपर से हमें मिलेगा d अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। उसके बाद में हमें d लेना है बस, तो d कितना हो जाएंगे इसके ऊपर से, d विल बी इक्वल्स टू आर इंटू ब्रैकेट में टर्म कौन सी आ जाएंगी, 1 माइनस T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर। तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ये किससे मैच करने वाला है, T1 बाई T2 स्क्वायर और आर है। सो फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ चुका होगा। इसी तरह के और भी सीईटी क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।